धर्म को महसूस करने के लिए या यूं कहूं अपने अस्तित्व का, अपने व्यक्तित्व का आंकलन करने के लिए ये जो प्रवचन श्रृंखला गुरु गणेश से प्रभु महावीर तक क्योंकि पुच्छी सुनम पर प्रवचन प्रारंभ करूंगा बृहस्पतिवार से, लेकिन उससे पहले अपनी मनोभूमि को इन प्रवचनों के माध्यम से प्रभु महावीर को अंदर प्रवेश कराने की योग्यता जरूर प्राप्त करें। उन्हीं को आधार बनाते हुए, आधार मानते हुए हम आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, क्योंकि शुरुआत हमने शरीर से की है, शरीर को हम इग्नोर नहीं कर सकते। जब तक आत्मा सिद्ध अवस्था में नहीं जाती तब तक इस आत्मा को शरीर लगता ही लगता है। शरीर के बिना ये आत्मा नहीं रह सकती, चाहे 4 गतियां हों, चाहे 84 लाख जीवा योनि हो, इस आत्मा को शरीर लगता ही लगता है। और उसमें भी मनुष्य जन्म महत्वपूर्ण है। इस मनुष्य जीवन का क्या लाभ उठाया जा सकता है, क्योंकि ये काबिलियत, यह योग्यता मनुष्य को ही प्राप्त हुई है। तो उसको महसूस करें, आगे बढ़ें। उससे पहले एक प्यारा सा गीत। जे वो जिसके दिल में है प्यार, होवे भव नैया उसे की पार, बात पुरानी है काहे भूल गया यही जिनवानी है, काहे भूल गया। वही जिंदा है जो जिंदा दिल है। जिंदा दिल इंसान बड़ा ही संवेदनशील होता है। जिसमें संवेदना है उसी को हम जिंदा दिल कहते हैं। इसलिए मैं एक बात अक्सर कहता हूं, अध्ययनशील बनो या ना बनो चलेगा। अध्ययनशील बनो या ना बनो चलेगा, लेकिन संवेदनशील अवश्य बनो। अध्ययन आपको विद्वान बना सकता है, पंडित बना सकता है, लेकिन संवेदनशीलता आपको इंसान बना सकती है, आपको धर्मात्मा बना सकती है, आपको और हमको सामायिक करने लायक बना सकती है। बिना संवेदना के हमारी धर्म साधना निष्प्राण होती है, निष्प्राण।
बिना संवेदना के धर्म साधना करना, मालूम है उसको क्या कहते हैं? मुर्दे का श्रृंगार करना। मुर्दे का श्रृंगार करना, किसी मरे हुए को सजाना। संवेदना बहुत जरूरी है। इसलिए भगवान महावीर या यह जिन शासन मैत्री भाव पर ही टिका हुआ है, जिन शासन से मैत्री भाव निकाल दो कुछ नहीं बचेगा, इसमें कुछ भी तो नहीं बचेगा। मैत्री भाव निकाल दो तो ना कोई अरिहंत बचेगा, ना कोई सिद्ध बचेगा, ना कोई आचार्य, ना कोई उपाध्याय, ना कोई साधु साध्वी, ना कोई श्रावक और श्राविका। जिन शासन ही खत्म। जिन शासन की अगर कोई आधारशिला है तो मैत्री भाव है, करुणा है, संवेदनशीलता है। इसलिए ईसाई के धर्म में, ईसाई धर्म में मालूम है लव इज गॉड कहा है, प्रेम ही परमात्मा है। और आप देख लेना, चाहे प्रेम मेरे में हो चाहे आप में हो, आप प्रेम की अवस्था में परमात्मा जैसे होते हो। हाँ, आपकी मुस्कुराहट लाजवाब की होगी, आपकी देखने का तरीका ही कुछ प्यारा होगा, आपकी चाल में भी मस्ती होगी। कभी तुम क्रोध में चल के देखना, हाँ, पांव पटकते हुए चलोगे। कभी भी देखना, क्रोध आ रहा हो तो आपके पांव में पटकन, पटकन क्या कहूं, भटकन, पांव पटकते हुए। और देखो चेहरा ऐसा, मैं कभी कभी कहता हूं जब बहुत गुस्सा आ रहा तो मिरर, दर्पण में जाया करो, वहां देखा करो। अरे तुम्हें खुद के चेहरे से डर लगने लग जाएगा। धर्म हमें विकारी नहीं, हमें संस्कारी बनाता है। एक और डेफिनेशन देता हूं आपको, इस पे गौर करना। पुण्य और धर्म में क्या अंतर है? पुण्य हमें ऊंचा बनाता है, पुण्य हमें ऊंचा बनाता है, नो डाउट। पुण्य हमें सबसे अलग दिखाता है, लेकिन धर्म हमें अच्छा बनाता है। धर्म हमें अच्छा बनाता है, पुण्य हमें ऊंचा बनाता है। आपको जो भी मान सम्मान, गद्दी, राजसत्ता, जो भी समृद्धि, जो भी कोठियां, ये जितनी भी आपकी मनचाही चीज होती है संसार की दृष्टि से, वो उसके लिए पुण्य लगता है। लेकिन आपको अच्छा होने के लिए पुण्य की कोई जरूरत नहीं, आपको अच्छा होने के लिए धर्म की जरूरत है। अच्छा स्वभाव, सहनशीलता, गंभीरता, दयालुता, अब इसके लिए पुण्य की क्या जरूरत है? प्रभु महावीर जब तक महलों में रहे वो पुण्यवान थे, लेकिन महल को छोड़ते ही जैसे ही दीक्षा ली वो धर्म का प्रतीक बन गए। यही अंतर है। और आपको बतला देता हूं, आपको पुण्य आपकी कोठियां बना सकता है, और बेशक से उस भवन के आगे नाम लिख दो, शांति भवन, आनंद भवन, चाहे अंदर लठ बज रहे हो, अंदर चाहे बोलचाल बंद है, चाहे अंदर कोई आपस में बोल ही नहीं रहा। अब बताओ उस आनंद भवन का करोगे क्या तुम? उस पुण्य ने तुम्हारे लिए आनंद भवन तो बना दिया। इसलिए कहता हूं कि पुण्य हमें भवन देता है, धर्म हमें भावना देता है।
भावनाशील बनाता है हमें धर्म। ये आप जरूर अंतर कर लीजिएगा। पुण्य हमें शक्ति देता है, धर्म हमें सहन शक्ति देता है। धर्म हमें साधन देता है, नहीं, पुण्य हमें साधन देता है, धर्म हमें साधना देता है। वेरी गुड। पुण्य हमें सुंदर चेहरा देता है, लेकिन धर्म हमें सुंदर भाव देता है। पुण्य हमें बाहर से सुंदर बनाता है और धर्म हमें अंदर से खूबसूरत बनाता है। ये चेहरा दुनिया वाले देखते हैं, लेकिन अंदर का चेहरा परमात्मा देखता है। लेकिन लोगों ने सोच रखा है उसको चमकाओ जो दूसरों को नजर आवे। उसको क्या चमकाना जो खुदा को नजर आए। क्योंकि भरोसा अगर खुदा पे होता, भरोसा अगर परमात्मा पे होता, तो तुम अंदर की खूबसूरती पर चिंतन करते, अंदर की खूबसूरती पर विचार करते। इसलिए आपको कहता हूं, मैं धर्मात्मा की एक अच्छी परिभाषा पढ़ रहा था। आप चेक करना अपने आप को भी, मैं भी चेक करता हूं। धर्मात्मा किसको कहते हैं, इसका एक जवाब जरूर लेना और अंदर महसूस करना। कहते कि धर्मात्मा उसको कहते हैं कि पुण्य के उदय काल में जिसको अभिमान नहीं आता। गौर करना, पुण्य के उदय काल में जिसको अभिमान नहीं आता और पाप के उदय काल में जिसको क्रोध नहीं आता। ये किसकी निशानी है? ये धर्मात्मा की निशानी है। अब चेक कर लो आप अपने आप को भी, हम भी। हाँ, जब तुम्हारा मन चाहा होने लगता है, जो चाहते हो पाने लगते हो, तो अभिमान आ ही जाता। तुम्हें ही नहीं, इधर भी बीमारी। जिसके साथ भक्तों का मेला हो, भक्त समुदाय हो, भीड़ हो जिसके पास, उस संत को तुम देखा करो ना, अकड़ के चले। और तुम्हें यह साबित करना चाहता है कि मैं कोई छोटा मोटा साधु नहीं हूं। हाँ, भाई साधु छोटा मोटा कैसे होता है? साधु तो साधु होता है। इसमें छोटा मोटा कहां से घोषणा दिया भाई? ये छोटा मोटा क्या होता है? पर लेकिन जब हमारा मन चाहा होने लगता है, हम लोगों को भी घमंड आ जाता है, आता ही है। ये पुण्य की सबसे बड़ी कमी है। लेकिन ये कमी हमारी, इस कमी का उपयोग कब करता है? जब हम धर्म से जुड़े हुए नहीं रहते। अगर हम धर्म से जुड़े हुए रह जाएं तो पुण्य की क्या मजाल जो अभिमान बन जाए। अगर पुण्य अभिमान बनता है तो यह बात पक्की है कि अभी हमारा धर्म से कोई कनेक्शन है ही नहीं। हम धर्मात्मा नहीं हैं, हम धार्मिक हो सकते हैं। इसलिए जरूर समझिएगा इस बात को कि जब हमारा सब मन चाहा होने लगे। एक चीज और याद दिलाना चाहता हूं इसी के साथ साथ, पुण्य काल हमेशा नहीं रहने वाला। क्योंकि भैया ये तो हवा है, हवा बदलती ये रह कमाल की बात है। जानने वालों भाई, कुछ भी कहो, तुम हो बड़े अच्छे, है ना।
अगर ये फीलिंग हमारे अंदर आती जाए, अद्भुत हो जाए। और पाप के उदय काल में जिसे क्रोध नहीं आता, जो बार बार फेल हो रहा हो, बनते बनते काम जिसके बिगड़ रहे हों, जहां वो हाथ डाले सोना भी मिट्टी बन रहा हो, जो भी वो चाहे उससे उल्टा हो रहा हो, फिर उसके चेहरे पर तनाव, क्रोध, चिड़चिड़ा है, ऊपर वाले को भी कोसना जारी। जब ऐसा करना था तो जरूरी भेजना था यहां, है भाई, आया तू अपने कर्म भुगतने, उसको क्यों बोल रहा है। ऊपर से ये भी कहने लग जाते, हे राम मैंने तेरा क्या बिगाड़ा। भाई राम तो तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ रहा, बिगाड़ तो वो रहा है जिसका तूने बिगाड़ रखा है। राम ने क्या बिगाड़ा तेरा, बिगाड़ तो वो रहा है जिसका तू बिगाड़ा हुआ है, जिसका तूने बिगाड़ा है। इस जिंदगी को जिसने भी समझ लिया कर्मों के दायरे में ला करके कि यहां जो भी कुछ है, पहले आप ये मान के चलिए ये पुण्य और पाप का है, मेरा कुछ भी नहीं है। इवन ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये सब पुण्य और पाप का है। मैं इन सब के बीच में निर्लेप हूं। धर्मात्मा तुम्हें बाहर निकाल करके, धर्म आपको बाहर लेकर के आता है। इसको और गहराई से समझने के लिए आज 3 सूत्र दे रहा हूं आपको। अपनी आध्यात्मिकता को जांचने का एक और अच्छा शब्द देता हूं, वो ज्यादा अच्छा शब्द है, क्योंकि हमारे जैन बंधुओं को ये शब्द जल्दी रुचिकर लगता है। हाँ, है ना। अगर हम किसी को कहते ना तू सम्यक्त्वी है, ओ वो कॉलर ऊपर, सम्यक्त्व की पहचान करनी हो तो ये 3 गुण आप अपने भी चेक कर सकते हो। मैं मिथ्यात्वी हूं या सम्यक्त्वी हूं, इसको जांचने के लिए किसी आगम के पढ़ने पलटने की जरूरत नहीं है। हाँ, कोई शास्त्रों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई थोकड़े पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं सम्यक्त्वी हूं या मिथ्यात्वी हूं, ये जांचने के लिए केवल 3 बातों पे गौर कर लेना। अगर ये 3 बातें हैं तो मैं सम्यक्त्वी हूं, मैं भी और आप भी। ये 3 बातें नहीं हैं तो चाहे मैं कितना बड़ा साधु क्यों ना हूं, तो भी मैं मिथ्यात्वी हूं। ये सार है। तुम थोकड़े इसलिए पढ़ते हो क्योंकि वो आगमों का सार है, पर लेकिन मैं जो आपको कह रहा हूं वो भी आगमों का सार है। थोकड़े जो हैं वो आपकी स्मृति का हिस्सा है, आपकी याददाश्त का हिस्सा है। थोकड़ों को याद करना पड़ता है, हाँ, लेकिन इसको याद करने की जरूरत नहीं, इसको अनुभव करने की जरूरत है। इन भावों के जरिए आप परमात्म भाव का आनंद ले सकते हो। इन भावों के जरिए हमारे परमात्मा कैसे हुए हैं ये हम समझ सकते हैं। सबसे पहली बात, चेक करो अपने आप को। पहला लक्षण है बुरे को भूलना सीखो। रिपीट, क्या बोला? बुरे को भूलना सीखो। कितने जने हैं बताओ जो बुरे को भूल गए हों? बुरे को भूलना सीखो, दूसरों को साथ में रखना सीखो और भगवान की भक्ति में समा जाना सीखो।
बस ये समकित है, ये सम्यक्त्व है। आपकी आध्यात्मिकता आपके धर्म या आत्मा का स्वभाव है इन तीनों बातों में। इनके जरिए ही, इनके माध्यम से ही आप आत्मा में प्रवेश कर सकते हो। और ये तीनों बातें कब आएंगी? ये तीनों बातें तब आएंगी जब मोहनीय कर्म का दबाव कम हो जाएगा, मोहनीय कर्म का प्रभाव कम हो जाएगा, मैत्री भाव का प्रभाव बढ़ जाएगा। बस मैत्री भाव अगर बढ़ता गया तो बुरे को भूलना अपने आप ही आ जाएगा। मोहनीय कर्म अगर प्रभावी रहा तो आप कभी बुरे को भूल नहीं पाओगे। केवल ये तीन भाव के ऊपर इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि महावीर को समझना है हमको। महावीर को अगर पीना है, महावीर को अगर जीना है, महावीर का अगर अनुभव करना है, पुच्छी सुनम वीरत हुई के एक हार्द कहता हूं, हार्ट बोलता हूं, अगर उसकी गहराई में जाना है तो इन तीन शब्दों को हमेशा रखो सामने। इसके बिना ना मेरी साधुता है ना आपका श्रावकपना है। श्रावकपना तो क्या, आप गृहस्थ धर्म को भी नहीं निभा पाओगे। रिश्तों को अगर जारी रखना है, रिश्तों को अगर आगे बढ़ाना है तो इस फार्मूले पर काम तो, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि धर्म केवल धर्म स्थान पर नहीं किया जाता। आपको एक बात और बताऊं, धर्म स्थान तो केवल पाठशाला है। क्या नाम है? हाँ, ये स्कूल है। इस वक्त आप लोगों की कृपा से मैं प्रोफेसर हूं। महाराज आप प्रोफेसर लगते हो कहीं से? मेरे कहने का बात है, धर्म स्थान एक पाठशाला है। प्रयोगशाला यहां के बाहर है, वो प्रयोगशाला है। जो आपका घर है, आपकी दुकान है, आपका व्यवहार है, ये क्या है? ये प्रयोगशाला है। आपने यहां क्या अनुभव किया, आपने यहां क्या सीखा, अगर इसका प्रैक्टिकल करना है यहां क्या करोगे? कभी कभी लोग भी है ना हमारे सामने बड़ी गजब की बात कर जाते। एक आदमी बोला, गुरु महाराज उस फला के लड़के के साथ हमारी लड़की की बातचीत चल रही है। तो मैं बोला मैं क्या करूं? उन्होंने बताओ ना लड़का कैसा है। तो मैंने कहा लड़का कैसा है मैं कैसे बता सकता हूं? भाई मेरे पास आएगा तो समाइक लेके बैठेगा, है ना, प्रवचन सुनेगा, हाथ जोड़ के बैठेगा। अब मैं इसके आधार पे तो निर्णय नहीं कर सकता ना वो कैसा है। भाई वो यहां के बाद जाने के बाद कैसा है वो मुझे क्या पता। पर देखो बात सुनो, ये धर्म स्थान के आधार पर, क्योंकि उसने बोला कि सुना लड़का 5-5 समाइक करता है, 3-3 समाइक करता है, थोकड़े बहुत याद हैं, प्रतिक्रमण कंठस्थ है। उन्होंने कहा तुमने प्रतिक्रमण से शादी करनी है क्या? है तुम्हें थोकड़ों से शादी करनी है? उसका नेचर कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, ये मैं डिसाइड के कौन हूं करने वाला? मैं उस बच्चे के पीछे पीछे तो नहीं फिरता, मैं कोई उसके साथ मेरी दोस्ती तो है नहीं। वो होटल में कब जाता है, बाहर कब जाता है, कैसे उसके दोस्त हैं, किस सोसाइटी में रहता, मुझे क्या पता उस बारे में। तो इसलिए मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कि किसी के बारे में जानकारी साधु साधियों से मत लेना ना। पहली बात, जो साधु साध्वी जानकारी दें तो पहला तो पाप वही करें,
और फिर हम किसी के बारे में, अब देखो यहाँ सब समायक लेके बैठे, अब मैं तुम्हारे बारे में क्या बोलूँ, अब मेरे लिए तो अच्छी हो तुम हैं? अब घर में जाके जूत बजाओ, घर में जाके तुम गाली गलोच करो, वो तो तुम जानो ना, वो तो मैं तो नहीं कह सकता ना। यहाँ तुम पोषद में बैठे हो या तुम दया में बैठे हो, ये दया वाली भी बड़ी गजब की बात है। हाँ, दया बड़ी गजब की बात है। मैं सोचने लगा ये दया का मामला क्या है। तो 3-4 बहुओं ने कहा, नुके जी आज हमारी सास माओं का दया है। ओहो, तब समझा, अरे दया इसलिए नाम पड़ा, बहू पर दया करनी हो तो यहाँ के बैठ जाओ। तब पता लगा, ना कुछ कहना ना कोई लफड़ा, बैठे रहो, बहू फ्री। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप कैसे हो, मैं सर्वज्ञ नहीं हूं, आप अपने आप को जानते हो, लेकिन इस पैमाने से मैं नाप सकता हूं, आप भी अपने आप को जांच सकते हो। बुरे को भूलना सीखो। अगर आपको किसी ने आपके साथ बुरा किया है, अगर आपको उसे भूलने की कला आ गई, और ये बुरे को भूलने की कला कौन सिखाता है? धर्म सिखाता है। धर्म किस लिए सिखाता है? कि तेरे कर्म का फल है। और गहराई में जाऊं तो एक बात और कहता है धर्म, कि जिस बंदे को तू बुरा कह रहा है, जिस बंदे ने तेरे साथ बुरा किया है, तूने अगर उसके साथ कभी बुरा ना किया होता तो वो तेरे साथ कभी बुरा कर ही नहीं सकता था। देख, फल तुझे भुगतना था, बदनाम वो हो गया। फल तुझे भुगतना था, बदनाम वो हो गया। वो तो अच्छा इंसान था, लेकिन मेरी बदनसीबी ने, मेरे बुरे कर्मों ने उसको बुरा करने को मजबूर कर दिया। उसको बुरा करने को मजबूर कर दिया। किसने? मेरे बुरे कर्मों ने। मैंने किया होगा उसके साथ बुरा, जिसकी वजह से उसने मेरे साथ बुरा किया। और बुरा नहीं किया, मैंने जो उसको दिया था वो उसने मुझे लौटा दिया। मेरी अमानत, मेरी ही चीज मुझे ही दे गया, तो भी मैं उसे बुरा कहूं? यह सोच संकित से आती है, यह सोच अध्यात्म से आती है, यह सोच धर्म से आती है। इसका पुण्य पाप से कोई लेना देना नहीं है। यह चीज हमारे अंदर आनी चाहिए। आपका गुस्सा, किसी ने बुरा किया, मैं मना नहीं करता, हमारे यहां बहुत सुंदर व्यवस्था है, बहुत सुंदर व्यवस्था है। मैं जिन शासन के प्रति अनुग्रहित रहता हूं कि धन्य है कि हमको इतना सुंदर जिन शासन मिला, अद्भुत। काका कालेरकर हुए हैं, महाराष्ट्र के बड़े विद्वान हुए हैं काका कालेरकर। उनकी एक बात मेरे जहन में समाई हुई है। उनकी बात पता नहीं आपको जचेगी या नहीं जचेगी, मैं नहीं जानता, लेकिन उसने जैन आगम का, जिन वाणी का और इसकी आचार पद्धति का, विचार पद्धति का गहनतम अध्ययन करने के बाद एक निष्कर्ष निकाला, एक सार निकाल करके बोला कि जैन धर्म में नहीं, जिन शासन में, जैन धर्म में विश्व धर्म बनने की समस्त योग्यताएं विद्यमान हैं। गौर करना, जैन धर्म में विश्व धर्म बनने की समस्त योग्यताएं विद्यमान है, लेकिन इसका दुर्भाग्य है
कि इसको अनुयायी अच्छे नहीं मिले, इसको अनुयायी अच्छे नहीं मिले। उसमें हम भी हैं, हम भी हैं। हमने जिन शासन के हम संत साध्वी जरूर हैं, आप श्रावक और श्राविका जरूर हैं, लेकिन जिन शासन की मुख्य धारा से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम उलझ गए किसमें? मैं दिगंबर हूं, मैं मंदिर मार्गी हूं, मैं स्थानकवासी हूं, मैं तेरा पंथी हूं। हम इसमें उलझ गए, हम संप्रदाय में उलझ गए। अगर आप संविधान को पढ़ के देखो ना, भारत का संविधान, उसके अंदर जैन शासन के सिद्धांत, बौद्ध धर्म के सिद्धांत, ये सब वो सिद्धांत हैं जहां पर आदमी मुख्य है। आदमी मुख्य होने का मतलब जहां आत्मा प्रमुख है, जहां आत्मा को सबसे बड़ा माना गया है। अप्पा सो परमप्पा का सिद्धांत जैन शासन देता है, बौद्ध धर्म देता है। ये बड़े बड़े कबीर साहब हुए, फरीद हुए, गुरु नानक हुए, ये इतने महापुरुष हुए जिन्होंने आदमी को संवेदना से देखा है। लेकिन जब हम जात पात से देखने लग जाएं, रंग और भेद के आधार पर देखने लग जाएं, संप्रदाय के आधार पर देखने लग जाएं, जब हम कट्टरवाद के आंखों से देखने लग जाएं, आतंकवादी आंखों से देखने लग जाएं, तो सबसे पहले इंसानियत मरती है। अगर इंसानियत मर गई तो समझो धर्म तो मर गया, क्योंकि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म है ही नहीं। मैं आपके बिन कहे दर्द को पहचान जाऊं, बिन कहे दर्द को महसूस कर लूं, यह धर्म है। यहां तो आदमी किसी किसी को तड़फा तड़फा के मारने में धर्म मान रहा है। ये धर्म नहीं है। बुरे को भूल ना सीखो। अगर किसी ने बुरा किया है तो ये आपके अशुभ कर्मों की वजह से हुआ है, और उसके साथ जिसने बुरा किया है, किसी ना किसी जन्म में आपने भी उसके साथ बुरा किया हुआ था, वही उसने आपको वापिस। अब उसका दोष क्या है बताओ? महावीर के कानों में कीले ठोके गए तो प्रभु ने तो उसको दोष नहीं दिया। और देखिए उस दर्द के अंदर मेरे प्रभु महावीर पिछले जन्म में चले गए, जब वो त्रिपृष्ठ वासुदेव थे। वो ग्वाला हमें और तुम्हें ग्वाला नजर आ रहा है, लेकिन भगवान महावीर को वो सैया पालक नजर आया। आज प्रभु महावीर की संवेदना पूर्णतः जागृत है। आज पता चला, क्योंकि उस वक्त तो अभिमान था, उस वक्त तो अपनी सत्ता की अकड़ थी, उस वक्त तो यह था कि इसने मेरी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर दिया, इसकी हिम्मत कैसे पड़ी। उसमें वो उस समय वो मालिक थे, वो नौकर था, वो भाव ही अलग था, वो प्रभाव ही अलग था। लेकिन आज वो चार ज्ञान के धारी मुनिराज हैं। जैसे कानों में कीले ठुका, दर्द हुआ, उस दर्द ने सैया पालक के दर्द से जोड़ दिया, और भगवान ने यह महसूस किया कि जो दर्द मुझे हो रहा है, इससे कई गुना दर्द उस सैया पालक को हुआ था। प्रभु उसके दर्द में इतने डूब गए कि वो अपने दर्द को ही भूल गए। इसलिए कहता हूं कि कभी कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो उसके दर्द को महसूस करने की कोशिश करना।
एक विद्वान ने कहा, व्हाट्स इजी एंड डिफिकल्ट इन लाइफ। बड़ी समझने वाली बात है। व्हाट्स इजी एंड डिफिकल्ट इन लाइफ, सबसे आसान चीज क्या है और सबसे मुश्किल चीज क्या है। मतलब उस अंग्रेज दार्शनिक ने कितनी गहराई में बंदा वो गया है। तो इसका सार निकालते हुए बोलते हैं कि मिस्टेक्स यानी गलतियां। अब क्या है कि वेरी इजी टू जज व्हेन अदर्स डू इट, वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज एंड रियलाइज व्हेन वी डू इट। इसके अंदर जाइएगा कि सबसे आसान क्या है और सबसे मुश्किल क्या है इस जिंदगी में। इसका सार दिया, गलतियां। वेरी इजी टू जज व्हेन अदर्स डू इट, जब गलतियां दूसरा करता है तो उसे जज करना सबसे आसान है। यानी दूसरे की गलती मानना बहुत आसान है। दूसरे की गलतियां हमें सबसे पहले नजर आती हैं। दूसरे की गलतियों को गलत मानना और जजमेंट सुना देना कि ये आदमी है ही गलत, जज भी किया, जजमेंट भी सुना दिया। तभी तो कह रहा हूं कि आज इंसान अपनी इस गलती को सुधार ले कि दूसरों की गलतियों में तुरंत जज बन जाते हो आप, और अपनी गलतियों के लिए तुम वकील बन जाते हो। हैं? अपनी गलतियों के लिए वकील जस्टिफाई करने लगा, ना 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 ना, मैं तो ये गलती कर ही नहीं सकता, ये गलती तुम्हारी वजह से की है मैंने। हाँ, तुम लोग बोलते हो जी हम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कोई बार बार उंगली देता रहे, बार बार तंग करता रहे तो गुस्सा आ ही जाता है। एक बात कहता हूं, आग सूखी घास में ही लगती है। आग सूखी घास में लगती है। जलती हुई दिया सलाई अगर घास में गिरेगी, सूखी घास के ढेर में गिरेगी तो आग लगा देगी। वही जलती हुई दिया सलाई तालाब में गिरेगी तो बुझ जाएगी। हम सूखी घास हैं या तालाब है, ये निर्णय आप कीजिएगा।